बच्चों, आप लोग कैसे हो। और मैं आज फिर से आपके कैमरे के सामने दिख रहा हूं। और जैसा कि मैं बताया था कि क्लास 10th और 12th के लिए मैं क्रैश कोर्स अपने चैनल पे लेकर आऊंगा, तो मैं लेकर आ भी रहा हूं रेगुलर आपके सामने। तो आज जो है क्लास 10th के लिए कुछ क्वेश्चंस आज भी मैं लेकर आया हूं। और मैं बता दूं कि आप लोग अभी बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे और आपको मन में ऐसा डाउट भी चल रहा होगा कि किस तरीके से हमको किस सब्जेक्ट में स्कोर करना है। और हर बच्चे का मन में ये लालसा होता है कि बोर्ड में मुझे अच्छा करना है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं रेगुलर आपके लिए क्वेश्चंस मैं लेकर आ रहा हूं। तो मैं बता दूं कि क्लास 10th के लिए किस तरीके से मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तो मैं बता दूं पहले कि 1 नंबर का क्वेश्चन पहले कैरी 1 मार्क्स, फिर 2 मार्क्स, फिर 3 मार्क्स। मतलब ये मार्क्स दिया हुआ है आपका, पहले 1 मार्क्स का लेकर आऊंगा पहले, फिर उसके बाद 2 मार्क्स, फिर 3 मार्क्स, उसके बाद आपका 4 मार्क्स का, और उसके बाद लास्ट में मैं केस स्टडी का जो क्वेश्चंस 5 नंबर का होता है वो मैं आपको करवा दूंगा। तो ये इस तरीके से सीक्वेंस में मैं आपको सवाल जो है कराऊंगा। तो जितने भी हमारे बच्चे 10th में पढ़ाई कर रहे हैं, जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं आप, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके लिए ये रेगुलर सेशन में लेकर आ रहा हूं। तो ये सेशन को आप एंजॉय करें, है ना। तो रेगुलर ये आपको सेशन, तो ये आज का मेरा ऑब्जेक्टिव, जो कि मैं आज ऑब्जेक्टिव लेकर आऊं। सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव आपको करवा दूंगा, उसके बाद 2 नंबर का, उसके बाद 3 नंबर का क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद 4 नंबर का। इसी तरीके से मैं सीक्वेंस में आपको मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। और मैं पहले भी बता रखा हूं कि मैं अभी जब तक आपका एग्जाम खत्म ना हो जाता है तब तक मैं ये जो है क्रैश कोर्स अपने चैनल पे मैं चलाऊंगा आपका, जब तक आपका मैथमेटिक्स का पेपर हो नहीं जाता है। तो चलिए इस सवाल को बिना समय गवाए अब हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल देखिए बच्चों, क्या है। द नेक्स्ट फोर्थ टर्म ऑफ द एपी, ये दिया हुआ है √18, √50, √98। अब अगला टर्म, तो इसको आप तोड़ लीजिए। √18 को क्या लिख सकते हैं 3√2, इसको क्या लिख सकते हैं 5√2, इसको क्या लिख सकते हैं √98 को क्या लिख सकते हैं आप 7√2, है ना। तो यहाँ पे अगला जो होगा आपका वो 9√2 होगा। तो 9√2 को आप √162 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आप पहले सवाल का जवाब आपके सामने आ गया। ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जा सकते हैं। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम पढ़ते हैं। बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है इफ x/2 बराबर 2 sin a, y बराबर 3 बराबर 2 cos a, देन द वैल्यू ऑफ x² प्लस y² इज। अब बच्चों बताइए कि यहाँ पे x² y² दिया हुआ है, तो ये क्रिएट कैसे होगा। तो आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि ये दोनों साइड इसको स्क्वायर कर दो आपको। तो आइए नेक्स्ट सवाल जो है हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत ही अच्छा सवाल है। x/3 बराबर 2 sin a, y बराबर 3 बराबर 2 cos a, देन द वैल्यू ऑफ x² प्लस y²। और ऑप्शन आपके सामने है a बराबर 36, b बराबर 9, c बराबर 6 एंड d बराबर 18। तो बच्चों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि स्क्वायर क्रिएट करना है। तो स्क्वायर कैसे क्रिएट करूंगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दो इस क्वेश्चन में। तो क्या कीजिएगा x/3 का होल स्क्वायर कीजिएगा प्लस y/3 का होल स्क्वायर करके आप जोड़ दीजिए दोनों को। इधर स्क्वायर कीजिएगा तो 4 sin स्क्वायर a प्लस 4 cos² a मिलेगा कि नहीं। अब यहां से आपका क्या मिल जाएगा x²/9 और y²/9 मिला, है ना। और यहाँ पे 4 कॉमन कीजिएगा तो sin स्क्वायर a प्लस cos² a मिला। तो ये तो 1 होता है और इधर से 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका। एलसीएम लीजिएगा तो 9, ये 9 है। तो यहाँ पे 9 4 जा कितना हो जाएगा 36, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे हम लोग। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, जो कि बहुत ही अच्छा सा सवाल था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, चलिए पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्या है, इफ 4 sec θ - 5 बराबर 0, देन द वैल्यू ऑफ cot θ। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए 3/4, ऑप्शन बी 4/5, ऑप्शन सी 5/3 एंड डी
4/3। चलिए यहाँ पे सेक थीटा को क्या लिखते हो आप, सेक थीटा जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो सेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका 5/4। अब देखिए यहाँ पे आप शॉर्टकट निकालेंगे, जैसे यहाँ पे h दिया हुआ है, b दिया हुआ है, तो 25 माइनस 16 कितना आ जाएगा 3, मतलब 16 मतलब 25 माइनस 16 9, और 9 का स्क्वायर रूट 3, मतलब कि p का वैल्यू आ गया आपका 3। अब यहाँ पे cot थीटा b/p होता है, तो b/p मतलब कि 4/3 हो जाएगा, ठीक है। b तो आपको यहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। मतलब ये सब सवाल जो है ना ऑब्जेक्टिव आप बिना पेन चलाए भी आप बना सकते हो जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। आपने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोगों को ये कंसेप्ट आता होगा। चलिए सवाल को देखते हैं, अगर नहीं आता होगा तो सवाल में हम डिस्कस कर देंगे। चलिए, द रेशियो ऑफ सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x² - 6x + 21 = 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि 5x² - 6x + 21 = 0 जो है आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे कि इसमें आपको दो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता होगा। अल्फा प्लस बीटा जो होता है -b/a, और -b और a क्या होता है, x² के कोएफिशिएंट को a बोलते हैं, x के कोएफिशिएंट को b बोलते हैं, और c को कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे -b और ऑलरेडी ये माइनस लिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 6/5। और अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे 21/5। अब इसका हमको रेशियो पूछता है, तो रेशियो निकाल देंगे आप, है ना। तो रेशियो ऑफ सम एंड प्रोडक्ट्स, तो सम एंड प्रोडक्ट्स मतलब सम कितना दिया, अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा आपको पूछता है। तो अल्फा बीटा का वैल्यू 6/5 और इसका 21/5, ये आपका आ गया, है ना। और ये कटेगा तो 2 और 7, मतलब ये ऑप्शन आप ढूंढ लीजिए, ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। फॉर द डेटा 2 9x + 6 2x + 3 5 10 5 द मीन इज 7। तो मीन दिया हुआ है इसका 7, तो इसमें पूछता है कि वैल्यू x का क्या होगा। तो मीन का फॉर्मूला आपको पता होगा कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे देखिए कि कितना टोटल ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशन है, और आपका मीन भी 7 दिया हुआ है। तो सबको जोड़िए, 9 2 11 11 और 6 17, 9 2 11 6 17 17 और 3 20 20 और 5 25 25 और 10 35 और 5 40 40 इधर दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 40। और आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, मतलब कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2x + 3, मतलब 3x + 40/7 बराबर कितना 7 दिया हुआ है। इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3x + 40 और इधर हो जाएगा 49। तो यहाँ से 3x = 9, तो 9x = 3 आ गया। अब x का वैल्यू जो है 3 आया, तो ऑप्शन नंबर डी में ये दिख रहा है। तो इसका सवाल जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो आज का ये बच्चों 5 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव का लिया था, और भी मैं क्वेश्चंस जो है, आज तो पहला सेशन है आपका, और भी मैं इस तरीके का सेशन जो है आज बहुत ही मतलब फर्स्ट डे है आपका, मतलब इस तरीके से मैराथन क्लास का जो है ना 5 क्वेश्चन आज मैं लिया हूँ। आज तो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन भी बताना था, इसलिए मैं रेगुलर इस तरीके का सवाल आपको ऑब्जेक्टिव अभी और भी कराने बाकी है। तो आज का ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारे प्रीवियस ईयर सवाल है, आप ढूंढ लीजिएगा प्रीवियस ईयर, ये वहां पे मिलेगा आपको। तो आप मेरे चैनल पे बने रहे, है ना। इस तरीके का सवाल आपको मिलते रहेगा जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत ही जल्दी मिलने वाले हैं। अगर आज मौका मिला तो आज भी आपको ये वीडियो मिलेगा ऑब्जेक्टिव का। तो आज के लिए इतना ही, फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।